जो ट्रैफिक यहाँ पर जनरेट होने वाला है दोस्तों, वो माइंड ब्लोइंग है, ना कभी हमने सोचा है, ना कल्पना किया है जो आने वाला है, जो मिस्टर एस लेकर के आने वाले हैं। और उससे जो ऑटोमेशन में जो आपको रेवेन्यू आने वाला है, वो आपको हिला देने के लिए काफी है। आपके दिमाग की बत्ती हिला देगा दोस्तों, आपके दिमाग की बत्ती हिल जाएगी। बस आपको स्टे ट्यून रहना है। जो हमारा वेबसाइट बंद है, आप उसके लिए चिंतित ना हो। बहुत जल्द हम लोग यहाँ पर लाइव होने वाले हैं। सारी चीजें एनालिसिस की जा रही है, डेटा ट्रांसफर का काम शिफ्टिंग हो चुका है, और बहुत जल्द हम यहाँ पर लाइव होंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें 6 महीना, 1 साल, 2 साल लग जाएगा, नो। इसलिए कि मैं बार बार बोला हूं, हो सकता है कि हमको और आपको लगता है कि हम लोग आम आदमी हैं, हमारे साथ धोखा हो रहा है, लेकिन जो 50 से 60 कंट्री, जो अरेबिक कंट्री के साथ उनका जो एग्रीमेंट सिग्नेचर किया है मिस्टर एस ने, क्या वो कंट्री के लोग ने कोई भी एनालिसिस नहीं किया, कोई जांच पड़ताल नहीं किया ऑन पैसिव कंपनी के लिए? इसलिए आप डरे नहीं। आपको कोई भी डरा रहा है तो डरिए नहीं, बिल्कुल मजबूती से खड़े रहिए दोस्तों। कुछ ही पलों में आपका और हमारा जीवन बदलने वाला है। बस ऑन पैसिव के साथ खड़े रहिए। ये ऑन पैसिव एक ऐसा विचारधारा है, ये ऐसा पारस पत्थर है, जो इसके साथ आ गया वो सफल हो गया, वो हीरा हो गया। आपके हीरे से भी ज्यादा वैल्यू होने जा रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन में मेरे तरफ से 2 शब्द इतना ही। चूंकि यहाँ पर हमारे विश्वनाथ भाई बैठे हुए हैं, हम उनसे भी सुनना चाहेंगे। और एक अनामिका बहन बहुत देर से यहाँ पर हैंडरेज की हुई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके मांगलिक भविष्य की कामना करते हुए हम गर्व से कहते हैं कि ऑन पैसिव करते हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट। ओवर टू यू सुमन सिस्टर। थैंक यू संजय सर, मुझे मंच पर बुलाने के लिए। ओपी हिम्यूनिटी ग्लोबल के मॉर्निंग सेशन में आए हुए सारे मेरे भाई बहनों को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। मैं सुमन देवी, रोहतक, हरियाणा से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप अपना वैल्यूबल टाइम निकाल कर अपनी ऑन पैसिव के साथ खड़े हैं, अपने एस मुफारे सर के साथ खड़े हैं, अपने डॉक्टर संजय सर के साथ खड़े हैं, अपने ओपी हिम्यूनिटी ग्लोबल मंच के साथ खड़े हैं। तो आप बधाई के पात्र है दोस्तों, क्योंकि आप सीख रहे हैं। सीखने और सिखाने का मंच चल रहा है। हम तो यहाँ पर एक विद्यार्थी के रूप में आते हैं, और हमारे डॉक्टर संजय सर हमें एक टीचर के की भांति हमें समझाते हैं, एक बड़े भाई की भांति समझाते हैं। तो थैंक यू करती हूँ मैं अपने डॉक्टर संजय सर का, जो हमें हर एक दिन एक नया टॉपिक के बारे में बताते हैं, हमारी ओन पैसिव के बारे में बताते हैं, जीवन के उस मूल्य के बारे में समझाते हैं जो हम छोटे भाई बहन नहीं जानते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है संजय सर। और मैं हमारे एस मुफारे सर का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने ये हमें अपॉर्चुनिटी दी है। हम जैसे लोगों को उन्होंने प्राउड फाउंडर का एक दर्जा दिया है, ऑन पैसिव में एक अर्ली बर्ड का दर्जा दिया है। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमारी टेक टीम का जो दिन रात हमारे लिए लगी हुई है माइग्रेशन के कार्य में। तो हमें पेशेंस के साथ रहना है दोस्तों, और गो विद फ्लो के साथ चलना है, और अपनी ओन पैसिव के साथ खड़े रहना, अपने एस सर के साथ खड़े रहना है। हम चाहे कैसी भी स्थिति हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हमें अपने असर का साथ देना है। और हमें अपने करंट सिनेरियो को अपडेट रहते हुए अपने व्हाट्सएप पर नजर बनाए रखनी है, और अपने संजय सर के व्हाट्सएप को करना है, सब्सक्राइब करना है और देखते रहना है। और अपने यूट्यूब पर भी जितने भी मेरे भाई बहन जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं उन पैसिव नमस्कार करती हूँ सभी को। और अपनी अपनी राय कमेंट में यूट्यूब पर के माध्यम से जरूर दीजिए। और यहाँ जितने भी पैनल में 100 मेरे भाई बहन जुड़े हुए हैं, सभी अपनी अपनी शेयरिंग जरूर रखें, शॉर्ट और स्वीट में। और कैसे लगा आपको इसका संजय सर का ये वेबिनार, तो आप अपनी राय जरूर देना। तो मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी का, और स्वागत करती हूँ इस मंच पर, क्योंकि ये ओपन माइक है, सब अपनी बातें रख सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं हमारे सबसे बड़े भाई विश्वनाथ साहू को आमंत्रित करती हूँ। वेलकम विश्वनाथ भाई। थैंक यू सुमन सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के ओपन ह्यूमैनिटी ग्लोबल में आप सभी का प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, अभिनंदन, वंदन, करजोत, प्रणाम। और बहुत ही सुंदर सेशन आज का सेशन रहा, वाकई में माइंड ब्लोइंग, ऑसम, फैंटास्टिक। रियल में ऐसा लग रहा था कि मैं एरोप्लेन में बैठ के चाय पी रहा हूँ, और हमारे संजय ब्रदर इतना अच्छा ले रहे हैं कि वास्तव में जो फीलिंग है ना दोस्त, एक राजाओं और महाराजाओं वाली, जैसे हमारे एस सर कहते हैं ना कि स्टडी, वो जो मार्केट का स्टडी है ना, जिस दिन आप एक बिजनेसमैन रहोगे ना, और बिजनेस नहीं बल्कि हर एक क्षेत्र, माने यहाँ पर कृषि हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे आपका
घर का किसान हो, चाहे एक आम माने बिजनेसमैन हो, ट्रेडिशनल हो, चाहे वो हर बिजनेस एक ऐसा रास्ता दे रहे हैं हमारे यहाँ सर कि हर बिजनेस को ऑन पैसिव से गुजर कर जाना पड़ेगा। 8 लाख करोड़ जो यूजर हमारे जो है ना अभी मोबाइल के इंटरनेट के जो 6 करोड़ सुपर, वो सबके मोबाइल में ऑन पैसिव का एक लोगो लग जाएगा। ये आप मेरी बात को नोट कर लो। हर यूजर, हर कस्टमर, हर बच्चा के हाथ में ना एक ऑन पैसिव का लोगो गलेगा और उस सॉफ्टवेयर में लोड हो जाएगा और टच करोगे तो पहले वहीं से खोलोगे और पूरे सिस्टम को करोगे। तो सोचो कि आने वाला कितना भविष्य और कितना उज्जवल और कितने दिमाग और कैसे आप पूरे हिंदुस्तान में गर्व करने वाले हो मिस्टर। तो इसीलिए आज मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूं। हमारे बड़े ब्रदर का तो बात ही नहीं डाली। मैं तो एक छोटा सा तुच्छ भक्त, हनुमान जी कहते हैं ना, जैसा मैं एक तुच्छ हूँ, छोटा सा प्यारा सा स्टूडेंट हूँ। और मेरा नाम विश्वनाथ साहू है। मैं छत्तीसगढ़ पत्थल गांव से बिलोंग करता हूँ और 27 साल से एक बिजनेसमैन हूँ। 7 साल से उम्र से बिजनेस चल रहा हूँ। तो मुझे थोड़ा थोड़ा अनुभव, जिस तरह से हमारे बिजनेस बोलते हैं ना सर, तो बिजनेस की बहुत बड़ी, तो आज की बहुत बहुत सुंदर और जिस टेक्नोलॉजी को दिए हमारे एस मुखारे सर को मैं दिल से और दिल के गहराई से धन्यवाद देता हूँ। उनके माता पिता को चरण स्पर्श करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा लाल माटी दिया जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कलयुग में उनके ऐसा एक सुपर विजन और मिशन और एक ऐसा 20 साल का एक टेक्नोलॉजी का बेताज बादशाह जो पूरी दुनिया पूरी वर्ल्ड में राज करने वाले ऐसे हमारे महामहिम शिव एस मुखारे सर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप जितने कस्टमर्स, यूजर्स, एप्लीकेटर्स और आज जितने यूट्यूब में सुन रहे हैं सबको मेरा हेलो इंडिया, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय पैसिव। और आज के जितने पुरुष शक्ति, नारी शक्ति अभी जो सुन रहे हैं सबको मैं नमस्कार करता हूं और धन्यवाद करता हूं। आज चलिए बात करते हैं कि रोज सुन रहे हैं हम माइग्रेशन क्या है। आज उसी के बारे में टॉपिक थोड़ा करेंगे कि ये माइग्रेशन होता क्या है, कैसे हमारा जो आज तक माइग्रेशन डेटा को शिफ्ट करते हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में प्रचार करते हैं, बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जैसे हम विचारधारा दूरी बनाकर रखते हैं, सारे एक्टिव लोग हैं और सभी समझ पा रहे हैं। जैसे डाटा को फाइल से करेक्ट होता है और डाटा को फाइल से डिलीट करना है बहुत बड़ी रिस्की होता है। ध्यान से, माइग्रेशन में क्या होता है कि हम जिस तरह से स्टोरेज होता है, अब स्टोरेज में क्या होता है, एप्लीकेशन होता है, और एप्लीकेशन में क्या होता है, क्लाउड माइग्रेशन होता है, जहां पर बिजनेस और हमारे जो जितने ओएस डेटा है उस डेटा को हम कैसे समझना है और कैसे शिफ्ट करना है। जैसे हमारा www.onpassive.com ये डाटा हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे कि लॉगिन इंफॉर्मेशन, अब जैसे हम लॉगिन करते थे ओएस में और दोनों इंटीग्रेशन होता है, तो इसको क्या करेंगे, एक प्रोग्रामिंग के द्वारा, एक टूल्स के द्वारा उस डाटा को स्टोर करके दिया जाता है। जैसे हमारे कुछ ब्लॉक्स हैं, अभी हमने जो ओ कनेक्ट में जैसे www.onpassive हमने देखे थे, तो जितने हमने जो ब्लॉग बनाए हैं उस ब्लॉग को हम, एक फोटोग्राफी है उसमें, आपका दावत भी है उसमें, सारा डेटा है जो आपको वहां से भी उस डेटा को हम माइग्रेट कर सकते हैं। जैसे www.onpassive.com, तो जितने सारे जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को वहां पर हम, बड़ा रिस्की से होता है ये, लेकिन हम उसको ओएस में कैसे माइग्रेट करके उसको कर सकते हैं। और हम उसको प्रोग्रामिंग के द्वारा, डिजाइन के द्वारा किया गया है, जो एप्लीकेशन हमने जो बना के रखा है हमारे सिस्टम में, तो उसको क्या करना है, हम उसको मार्केट प्लेस में, जैसे हमने ओ कनेक्ट को परचेस किया तो सबसे पहले हम मार्केट प्लेस में जाते थे और वहां से ओ कनेक्ट को परचेस करते थे, फिर बाय करते थे और उसको वहां पर जैसे हम मीटिंग करते थे, वेबिनार करते थे, तो ये वेबिनार जैसे हम ऑटोमेटिक ओ कनेक्ट में जब हम क्रिएट लिंक करते थे, लिंक को क्रिएट करके टाइम डेटा करके हम उस लिंक को जब वहां पर उसको बनाते थे, और जब हम बनाते थे तो वेबिनार में जब हम जाते थे तो उस वेबिनार में जैसे ही टच करते थे तो वो रीडायरेक्ट होकर हमारा ओपन हो जाता था हमारा। तो उसमें ओपन होने के बाद क्या होता था, वो सारा चीज का डेटा यहाँ पर हमारे जो ऑन पैसिव के डेटा सेंटर में सबको एक सिस्टम के द्वारा कंप्लीट किया जा रहा है। तो यहाँ पर दूसरा, अगर तीसरा बात करूं, एप्लीकेशन, जैसे हमारा ओमेल, हमने जो ओमेल बनाया था और उस ओमेल में कितने हमारे ओमेल वीडियो आया था और कितना हमने रिसीव किया था, हमने प्रोफाइल में सॉफ्टवेयर के द्वारा हजारों लोगों को उसमें मेल किया था। उसमें मेल जैसे हमारे विश्वकर्मा सर, सुमन में मैंने किसी को मेल किया, जीमेल से ओमेल, ओमेल से जीमेल, कितना मैंने मेल सेंड किया, और कंपनी एक एक चीज को, उस डाटा को भी वहां पर ट्रांसफर कर रही है। जैसे हमारा ओ ट्री में, चौथा, कि हमने ओ ट्री में जितने हमारी जो लिंक था,
उस लिंक को हमने कितने बार उसको यूज किए और कौन कौन देश कितना समय उसको कितने में उसको यूज किया, तो वो जो ट्रिम हुआ और वो जो इंडिविजुअल हुआ, अलग अलग कितना डेटा हुआ और ओमेल और ओ ट्रिम का जितना प्रोग्रामिंग हुआ, तो वो भी डाटा सबको शिफ्ट कर रहा है। उसके बाद आता है कि जैसे एक सिंगल लेटर भी अगर मिसमैच हो जाता है कि या कोडिंग के द्वारा अगर लेटर भी वर्क नहीं करता है, तो वहां पर क्या होगा, वो इजिप्ट के मतलब एक प्रोग्रामिंग के द्वारा करके जाता है। अगर वहां पर छोटा सा अगर करेक्शन हो गया तो वहां पर आपको मिस होता है। जैसे हमारा ओ नेट, तो जैसे हम फेसबुक यूज कर रहे थे, ओ नेट पे हमारा www ऑन पैसिव हमारा जो यूज कर रहे थे नेट को, ओ नेट को, तो हम उसमें जितने प्रोफाइल भेजे हैं और जितने लोगों को ब्रॉडकास्ट में हमने किया है और जितना हमारा डेटा को यूज किया गया है और जो प्रोफाइल में डेटा था उसको एजुकेट इंफॉर्मेशन के द्वारा ओ नेट से पूरी की पूरी मार्केट को उसको डेटा में शिफ्ट किया जा रहा है। जैसे वो कनेक्ट हमारा, जैसे हम एक अगर अच्छा अगर डिवाइस होता था तो उसमें हाई रेगुलेशन किया जाता था, जैसे पूरी सॉफ्टवेयर के ऊपर में प्रोग्रामिंग किया जाता था, बैकग्राउंड के ऊपर होता था, चेंज होता था। हम ओ कनेक्ट को पूरी प्रोग्रामिंग एक फीचर्स में बहुत सारा प्रोग्रामिंग होता था, जैसे कैमरा को सेट करते थे, माइक को सेट करते थे, हम कितने होस्ट बनाए, कितने को होस्ट बनाए, कितने डाटा को यूज किया और एक एक चीज को वहां पर कंप्यूटर फाइल में कितना लोड हुआ, आपने डेटा को कितना रन किया, कितना प्रोग्रामिंग किया, कितने आपने रिकॉर्डिंग करके रखा है, वो कनेक्ट को कब परचेस किया, सारा डेटा मतलब इकोसिस्टम, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, एड्रेस, आपका परचेस, आपका साइन, और वहां पर हमारा प्रोफाइल में जो हमने बिलिंग एड्रेस, जो अभी हमने डेटा जब बिलिंग एड्रेस किए थे और डॉक्यूमेंट्स में हमने जो एनडीए में साइन किए थे, हम यूजर मैनुअल में टिकट रेस कितना किए, लॉग आउट कितना किए, ये सारा चीज जो होता है ना एक माइग्रेशन का पार्ट होता है माय डियर फ्रेंड्स। और यही सब चीज उस सिस्टम में जब हमारे किराए घर से जब अपने घर में जा रहे हैं, तो ये सारा चीज आपका जो 14,27,483 फाउंडर माय डियर फ्रेंड्स, तो इतने टाइम को वहां पर शिफ्ट करने में क्या समय नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। उसके लिए हमको टाइम देना पड़ेगा और समय देना पड़ेगा। इसीलिए एज सर कहते हैं कि जितने हमारे जो 14,27,483 फाउंडर है उनकी सारी डेटा और 20 लाख जो हमारे कस्टमर्स जो बन के यूजर्स बना पर होल्डिंग टैंक पे जो रखा गया है, उनका भी तो डेटा है, उसको भी तो शिफ्ट करना है। तो कंपनी जब शिफ्ट हो रही है तो पूरी तरह से एक एक चीज को डिजाइन और प्लानिंग के साथ शिफ्ट हो रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर कि अपने आप में जरा सा सोच के देखिए कि जब हम एक घर से दूसरे घर को चेंज करते हैं, एक मकान से दूसरे मकान में जाते हैं, तो 10,000 रुपए किराया लगता, भाड़ा खत्म हो जाता है और उसको व्यवस्थित करने में 2 महीना टाइम लग जाता है।